अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो ये आज का हमारा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है। तो अब मैं इसका जो थ्योरेटिकली इसकी जो फाइल है वो ओपन करता हूँ। उससे पहले ये कि मैं ये प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आज के लेसन के हवाले से आपको एमएस वर्ड की फाइल डिस्प्ले करवाई हुई है। उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, हमारा ना कोरेड्रा का जो चैप्टर चल रहा था उसकी लर्निंग के हवाले से वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीटली अपने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक इसको हम लेके चलेंगे। और उसी के हवाले से आज हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद फोटोशॉप है कि हम फोटोशॉप के साथ स्टार्ट करें अपने इस चैप्टर को। तो उसी में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज फोटोशॉप। फोटोशॉप है क्या, कि जिस तरह कोरेड्रा के हवाले से भी हमने पढ़ा कि इसी तरह से फोटोशॉप भी एक फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको हम पिक्चर्स को, इमेजेस को एडिट करना, फोटोज़ को रीटचिंग करना और उसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, इसी तरह से डिफरेंट किस्म की जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई हुई है जो कि आपको ये नज़र आ रही होगी। कि ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है ना। उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट बार्स हैं कि जिनके डिफरेंस नेम है। कि जैसे सबसे ऊपर वाली बार जो है उसको हम एप्लीकेशन बार कहते हैं, जिसके अंदर मेन्यूज भी होते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस भी होती हैं, ठीक है ना। उससे नीचे वाली बार पे आ जाएं तो उसको हम ऑप्शंस बार कहते हैं, ऑप्शंस बार। कि जैसा कि कोरेड्रा के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी बार थी कि जब हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो यहाँ पे ऑप्शन बार के अंदर डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। उसी के नीचे आ जाएं तो डिफरेंट टैब्स होते हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ तो उसका टैब बन जाएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया गया तो उसका डॉक्यूमेंट टैब आ जाएगा। तो ये उसके नीचे टैब बार है। उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे टूल पैनल है कि जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं। राइट साइड की तरफ जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट पैनल्स होते हैं, पैनल्स। जैसा कि कोरेड्रा के अंदर हमारे पास डॉकर्स थे, यहाँ पे पैनल्स हैं, ठीक है ना। नीचे आ जाएं तो जूम लेवल है, डॉक्यूमेंट विंडो है। डॉक्यूमेंट विंडो के जो दरमियान में जितना भी ड्राइंग एरिया है उसको डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है। इसके अलावा ड्रैग टू रिसाइज फ्रेम, डिफरेंट फ्रेम्स वगैरह। तो ये इन चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन बार है उस एप्लीकेशन बार के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको भी हम देखेंगे। उसके नीचे ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार के जब हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो सारी की सारी शो हो जाती हैं। कोरेड्रा के अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार के नाम से मौजूद थी और यहाँ पे ऑप्शंस बार के नाम से मौजूद है एडोब फोटोशॉप के अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये इसका था उसकी विंडो का इंट्रोडक्शन था। आज हमने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो टूल्स पढ़ने हैं, एक तो सबसे पहले मूव टूल है, दूसरा मार्की टूल। मूव टूल और मार्की टूल। अच्छा,
ये मैं साथ साथ, क्योंकि हमने कोरेड्रा पीछे लर्न किया है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो उसके साथ साथ भी मैं आपको बताता जाऊं ताकि वहाँ पे भी आप इसको इमेजिन करके तो अच्छी तरह इसको माइंड में आपने बिठा लें। तो मूव टूल, जिस तरह हमारे पास कोरेड्रा के अंदर पिक टूल था, पिक टूल की मदद से जो हम काम करते थे ऑलमोस्ट यहां पे वही फंक्शनैलिटी मूव टूल की है। ठीक है ना, वहां पे पिक टूल, यहां पे मूव टूल, यानी ऑलमोस्ट वही चीज वही फंक्शनैलिटी यहां पे मूव टूल की है। वहां पे भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, आगे पीछे मूव कर सकते थे, तो यहां पे भी मूव टूल की मदद से वो सारे काम हम करेंगे। अच्छा, तो इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। नॉट मच टू से हेयर, इफ यू want to move a layer, item text or pretty much anything, grab this tool before hand and then get moving। ठीक है ना, तो इस टूल की मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है नीचे मार्की टूल्स। मार्की टूल्स ये 4 किस्म के टूल्स हैं और इनका मकसद होता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया की सिलेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी अपनी फोटोज के अंदर इमेजेस के स्पेसिफिक एरिया को हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस मार्की टूल्स की मदद। दिस इज द टूल यू विल बी यूजिंग टू मेक सिलेक्शन इन योर इमेज। The selected part of this the image will appear surrounded by the so-called मार्चिंग आर्ट्स। यानी वो जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो उसकी लाइंस होती हैं वो डैश्ड लाइन होती है और वो ऐसे लग रहा होता है जैसे चूंटियां चल रही हों, मार्चिंग आर्ट्स। एंड डूइंग द परफेक्ट सिलेक्शन विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल नीड टू लर्न फॉर इमेज एडिटिंग। ठीक है ना, तो ये 4 किस्म की होती हैं ये मार्की टूल्स। एक तो रेक्टेंगल मार्की टूल होगा, एक राउंड यानी सर्कल मार्की टूल होगा, एक जो होगा हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। ये 4 किस्म के मार्की टूल्स होंगे जिनकी मदद से हम अपनी फोटो को इसका एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर सेक्शन के बाद उस पर कोई जो भी काम करना चाहें, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज के हमारे लेसन के हवाले से कि जो हमने करना है, लर्न करना है। ठीक है ना, तो अब हम एडोब फोटोशॉप पे जाते हैं और वहां पे जाके ये प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने एडोब फोटोशॉप की विंडो आपको डिस्प्ले करवाई हुई है। अगर आपको नजर आ रही है तो माइक अनम्यूट करके मुझे इन्फॉर्म कर दें। नजर आ रही है। शो नहीं हो रही, ब्लैक सी नजर आ रही है। अच्छा, बाज़-औक़ात ब्लैक इस वजह से नज़र आ रही होती है कि मैंने MS टीम्स की विंडो ऊपर रखी होती है, ठीक है ना, तो वो ब्लैक जो होता है ना वो उसका नज़र आता है। बाकी पीछे जो है वो नज़र आ रही होती है, यानी जितनी वो हाइड होती है उस MS टीम की विंडो से तो उतना वो ब्लैक नज़र आता है। इसके अलावा बाकी एरिया जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो ब्लैक इस वजह से होता है। अच्छा जी स्टूडेंट, ये मैंने आपको एडोब फोटोशॉप की एप्लीकेशन जो ओपन की है वो डिस्प्ले करवाई हुई है, तो आई होप कि आपको ये शो हो रही होगी, ठीक है ना। तो जब इनिशियली हम इसको ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे जो आपको ये विंडो नज़र आ रही होती बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी, ठीक है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स इस विंडो के हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे ऊपर वाला ये जिसके ऊपर मेन्यूज हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, और इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये वाली बार जो है इसको कहते हैं एप्लीकेशन बार। इस ऊपर वाली बार को हम कहेंगे एप्लीकेशन बार। इस एप्लीकेशन बार के अंदर डिफरेंट न्यूज़ हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह जैसे जैसे जो भी टॉपिक आ, यहाँ पे ये लॉन्च ब्रिज, लॉन्च मिनी ब्रिज, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये व्यू एक्स्ट्राज, इसको हम ओपन करें तो इसके अंदर ये शो गाइड शो करने, तो ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा और भी ये ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे एडोब फोटोशॉप को, तो हमारे पास इस तरह की एक ब्लैंक सी स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले हमें अपना वर्किंग एरिया लेके आना है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल के मेन्यू में जाएंगे। फाइल के मेन्यू में जाने के बाद सबसे ऊपर वाली जो ऑप्शन है न्यू सेलेक्ट, यानी हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेने लगे हैं जिसके अंदर हमने काम करना है, ठीक है ना। इनिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसलिए हमें एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। तो इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन हमें कुछ सेटिंग्स को स्पेसिफाई करके अपना न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका नेम है, ये हमने नेम रख देंगे बाय डिफॉल्ट। अनटाइटल के हवाले से नेम आ जाएगा अनटाइटल 1, दूसरा टैब लेना होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट लेना होगा तो अनटाइटल्ड 2 आ जाएगा, फिर अनटाइटल्ड 3 आ जाएगा। तो इस तरह करके ये सीरीज चलती रहेगी तो बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हम इसका कोई नेम स्पेसिफाई करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि माय डिजाइन, ठीक है ना। उसके बाद प्री सेट हैं, इसको कस्टम ही रहने दे, फिलहाल हम इसको ना छेड़ें। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी दी गई है, यानी आप जो डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं, जो आप डिजाइन बनाना चाह रहे हैं और उसका जो पीछे डॉक्यूमेंट होगा उसको उसके जो विड्थ और हाइट आप कितनी चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आप रखना चाहें, यानी मेरी विड्थ यहाँ पे 1000 पिक्सल्स एंड हाइट भी 1000 पिक्सल। अगर इसी को रखना चाहूँ तो ओके, अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यानी इसको कर देता हूँ विड्थ को 12 और 1200 और हाइट को भी 1200।
और यहाँ पे पिक्सल्स इंचेस लेना चाहें, सेंटीमीटर लेना चाहें, कोई और यूनिट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन हम इसको इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद कलर मोड बाय डिफॉल्ट RGB कलर, CMYK करना चाहें, ग्रे स्केल करना चाहें, बिट मैप वगैरह वगैरह करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट RGB ही ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कलर मोड के अंदर कितने बिट्स के हवाले से, तो बाय डिफॉल्ट 8 है, 16 करना चाहें, 32 करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसके कलर मोड्स। तो बैकग्राउंड कंटेंट्स, यानी हम जो ये लेना चाह रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, तो उसका बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए। तो आप याद रखिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा यही आपके डिज़ाइन का बैकग्राउंड भी होगा, ठीक है ना। यानी यही आपका एक कनवास भी बनेगा, ठीक है ना। तो उस कन्वेस के वाले से आपको इसका बैकग्राउंड चूज करना होगा। तो कैनवस जो लेना होगा तो उसमें भी ये बैकग्राउंड जो है वो काउंट करता है। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका कैनवस आए, या कलर बैकग्राउंड के साथ आपका कैनवस आए, या आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कैनवस आए। यानी अगर ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने कोई इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाना है, ठीक है ना। तो ये कैनवस के हवाले से कि आप कौन सा बैकग्राउंड का कैनवस लेना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसको स्पेसिफाई करके आप यहाँ पे ओके करेंगे तो उसी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से आपके पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसको कैनवस भी कहते हैं। ठीक हो गया, कैनवस न्यू डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसी के हवाले से आप ये ऊपर हमारे पास जो एप्लीकेशन बार है इसके अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि शो गाइडलाइंस शो करनी हो, शो ग्रिड शो करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, रूलर शो करना हो तो यहाँ से शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके हवाले से नेक्स्ट जूम लेवल कितना करना, 25%, 50%, 100%, ठीक है ना। 100% कर देंगे तो आप देखेंगे ये कितना ये जूम इन हो गया है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 50% कर दे तो ये इतना हो गया जाएगा, 25% कर दे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम अपनी मर्जी से जूम लेवल जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अरेंज डॉक्यूमेंट को अरेंज करना किस हवाले से, ये इस तरह से ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट वो यही है, हम उसी को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम फिट ऑन स्क्रीन, अगर मैं इसको कर दूँ तो मेरा जो कैनवस है वो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन मोड्स हैं डिफरेंट, तो इसमें स्टैंडर्ड मोड ही चलेगा। आगे हमारी डिज़ाइनिंग के कुछ प्रीसेट हैं, तो यहाँ पे एसेंशियल है, डिज़ाइन है, पेंटिंग वगैरह तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वर्क स्पेस है वो एसेंशियल ही रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद नीचे हमारे पास ये ऑप्शन बार है कि जो भी हम टूल सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे शो होंगी। नीचे आ जाए ये हमारे पास टैब, जैसे ये माई डिज़ाइन का टैब जो फर्स्ट डिज़ाइन है, अगर कोई और डॉक्यूमेंट में लेके आऊँ तो उसका टैब उससे आगे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टूल पैनल है कि जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स मौजूद है जिनको हम वन बाय वन सीखेंगे। अगर इस राइट साइड पे आ जाए तो डिफरेंट पैनल्स मौजूद होते हैं, जैसे ये स्टाइल्स का पैनल है, स्विचेस का पैनल है, कलर्स का पैनल है, और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये लेयर्स हैं, लेयर्स का पैनल है, चैनल्स का पैनल है, पाथ्स का पैनल है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट पैनल्स है। अगर इन पैनल्स को हाइड करना हो, शो करना हो, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम कोरोड्रा के अंदर सीख के आए हैं कि यहाँ पे हम विंडोज के मेन्यू में चले जाएंगे, यहाँ पे जिस पैनल को हम शो करना चाहें, हाइड करना चाहें, यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे ये कलर का पैनल तो हम इसको ये शो हुआ है, तो अगर हम इसको दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये लेयर्स का पैनल, इसको भी में हम हाइड कर देंगे तो उसके साथ जो इसका पैचअप था वो चैनल्स वगैरह का, तो वो भी साथ हाइड हो गया है। तो यहाँ पे हमने लेके आना हो तो विंडो पे जाके तो लेयर्स का ये पैनल हम ले आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार को हाइड करना हो तो विंडो पे जाके ये ऑप्शंस
ऑप्शंस का यहाँ पे ये मौजूद है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन बार भी ऊपर से हाइड हो जाएगी। इसको दोबारा से शो करवाना हो यहाँ से विंडो पे जाके तो ऑप्शंस बार को दोबारा से शो करवा लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये टूल्स पैनल है, इसको हमने हाइड करना हो तो यहाँ पे विंडो पे जाके ये टूल्स हाइड हो गए। अगर हाइड हुए हों और उनको लेके आना हो तो यहीं पे हम विंडोज़ पे जाके यहाँ पे टूल्स को हम दोबारा से शो करवा लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारे पास पैनल लेयर्स का आ गया। उसके साथ जो इसका पैचअप है, चैनल्स और पाथ ये भी मौजूद है, ठीक है ना। और इसी तरह से हमें जो स्टाइल्स का है पहले से मौजूद था, हम उसको दोबारा से लेके आते हैं स्टाइल्स का। तो ये स्टाइल्स का पैनल हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम किसी भी पैनल को, किसी भी बार को हाइड करना हो, शो करना हो तो ये इस तरह से विंडो के मेन्यू के अंदर जाके हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए लेयर्स के हवाले से। जिस तरह हमने कोरेड्रा के अंदर पढ़ा था ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर के लेयर्स को किस तरह हम मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये सारा कुछ एडोब फोटोशॉप के अंदर जो है वो लेयर्स पे ही काम होता है। हर ऑब्जेक्ट के हवाले से एक इंडिपेंडेंट लेयर बनेगी और उस लेयर की मदद से हम इसको, उस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो बैकग्राउंड की लेयर बन गई है, जो ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट हमने लिया था, उस न्यू डॉक्यूमेंट का जो कैनवस हमारे पास बना है, उस कैनवस की बैकग्राउंड के तौर पे एक लेयर बन गई जिसके ऊपर बैकग्राउंड उसको स्पेसिफाई किया हुआ है। और यहाँ पे ये एक लॉक नजर आ रहा है कि ये लेयर लॉक्ड है, ठीक है ना। इस पे इसको एडिट हम नहीं कर सकते। तो ये बैकग्राउंड भी है और लॉक भी है, ठीक है ना। फिर जिस तरह से हम न्यू इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट लाते रहेंगे तो उस हिसाब से लेयर्स बनती जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, देख लें हमारे पास ये जो टूल बॉक्स है या टूल पैनल, इसके अंदर हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसको हम करते हैं ड्रा। जैसे यहाँ नीचे आ जाए, ये आपके पास सामने रेक्टेंगल टूल है, यानी यहाँ पे हम अगर इस पे राइट क्लिक करें तो ये इसका सारा ऑप्शन मजीद ओपन हो जाती हैं। रेक्टेंगल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। यानी ये सारी चीजें हमने कोरेड्रा के अंदर सीखी हुई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब राउंड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर ऑप्शन बार के अंदर इसी से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रेडियस शो कर रहा है कि मेरा जो राउंड रेक्टेंगल टूल है इसके कॉर्नर राउंड जो होने हैं ये कितने पिक्सल पे, कितनी वैल्यू पे राउंड होने हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी ये 50 है तो हम यहाँ पे 30 कर देते हैं, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से यहाँ पे जो हमने जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? माइक अनम्यूट करके मुझे जरा बताएं। सर अभी आ रही है, पहले नहीं थी आ रही। हाँ, पहले वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा से कनेक्ट हुआ है। अच्छा चलें जी।
ठीक है ना, कि अगर आपको इसके अंदर कलर फिल करना हो तो उसके लिए ये सबसे पहला जो डिफॉल्ट स्टाइल है उसको हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमें इसका कलर फिल ना करना हो लेकिन इसका जो बाउंड्री है, जो आउटलाइन वो देनी हो तो ये वाला स्टाइल हम चूज करेंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स भी हम चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये मैंने चूज कर लिया है। अब उसके आगे है कलर, कि हमें इसका कलर जो फिल करना है वो कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम वो कलर भी स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ हम स्पेसिफाई करने के बाद तो यहाँ पे अपने कैनवस के अंदर आके, अपने डॉक्यूमेंट या ड्राइंग एरिया के अंदर आके यहाँ पे हम करेंगे ड्रा। तो जैसे ही हम ड्रा करेंगे तो उसी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से हमारे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। जैसे ये रेक्टेंगल ड्रा हुआ है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसी वाले से आप यहाँ पर लेयर के पैनल पे आ जाएं तो यहाँ पे एक नई लेयर बन गई है शेप 1 के नाम से, ठीक है ना। तो वो किसके हवाले से है, ये इसी रेक्टेंगल के हवाले से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये एक राउंड रेक्टेंगल ड्रा हो गया। अगर हमें इसको एक और रेक्टेंगल इसी तरह का ड्रा करना हो किसी दूसरी स्पेसिफिकेशन के साथ, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ, उसी तरह से हम हमारे पास यहाँ से राउंड रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है, तो ऊपर ऑप्शंस के अंदर जाके हम इसका रेडियस कर लेते हैं जी, लेट्स से हम 70 कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रा, ये ड्रा कर लिया। अब ये इसका जो स्पेसिफिकेशन है इसको चेंज करना हो तो यहाँ से इसकी लेयर को सिलेक्ट रहने देना होगा। ये इसकी लेयर को सिलेक्ट किए हुए हम ऊपर जाके ऑप्शन बार के अंदर जाके यहाँ पे हम इसका करते हैं जी, सबसे पहले तो ये कर देते हैं कि हम इसका जो है फिल कलर जो है वो रिमूव कर देते हैं और ये हमारे पास आउटलाइन रहे, ठीक है ना। ये आउटलाइन आ गई और ये इसी तरह से ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए जो हमने ड्रा किए हैं और उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के हवाले से यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स बन गई हैं। जिसको भी हमने मैनिपुलेट करना हो, जिस पे भी हमने काम करना हो, अब उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये मूव टूल को लेना होगा। ये सबसे ऊपर वाला टूल मूव टूल जो है, जो वी की शॉर्टकट की के साथ भी सिलेक्ट हो सकता है, तो इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सबसे पहले जो हमने लेयर ड्रा की थी यहाँ पे ये शेप 1 के नाम से, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से ऊपर मूव कर लेते हैं। यहाँ पे ये मूव हो गया। दूसरी जो लेयर हमने ये यहाँ पे ड्रा की थी ये भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको मूव कर लेंगे। यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना हो पहले उसकी लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास है, हम टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टूल पैनल के अंदर आके ये टेक्स्ट टूल हमारे पास मौजूद है, इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। ये हम टेक्स्ट को टाइप करने के लिए जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी के हिसाब से यहाँ पे ये एक नई लेयर बन गई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, यानी इसको हम टेक्स्ट को यहाँ से ऑप्शन बार के अंदर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के। अगर इसका साइज बढ़ाना हो यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये फाउंट स्टाइल वगैरह भी सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया जी टेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसको सिलेक्ट करके भी हम इसका जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। यानी अगर इसको हमें यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना हो तो ये फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसका मतलब भी यहाँ से फॉन्ट साइज भी हम मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया इसका। हाँ, अगर हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाना हो तो किस तरह से उसकी लेयर्स बनती हैं। अब यह है कि जिस तरह हमने कोरेड्रा के अंदर ऑब्जेक्ट्स
उसके आर्डर पड़े थे कि कोई ऑब्जेक्ट बैक पे होता है, कोई फ्रंट पे होता है, कोई किसी के बिहाइंड होता है, कोई किसी के फ्रंट होता है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि ये सारा कुछ लेयर्स की बदौलत होगा, यानी जो लेयर टॉप पे होगी, उसका ऑब्जेक्ट भी फ्रंट पे होगा। जो लेयर बॉटम पे होगी उसका ऑब्जेक्ट भी बिहाइंड होगा, उतने ही ऑर्डर पे बिहाइंड होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें ये देखें, ये एडोब फोटोशॉप जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसके टॉप पे है, फ्रंट पे है, तो इसलिए कि इसकी जो लेयर है यहाँ पे ये टॉप पे। अगर इसको मैं लेयर को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके नीचे ले आऊं, सबसे नीचे, तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखा था वो बिहाइंड चला गया है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, नीचे लेके आऊँ, तो अब अगर इनके मैं पीछे लेके जाऊं, तो ये इसके साथ लेके आऊं, तो आप देखेंगे कि इसका हिडन हो जाएगा। क्यों हाइड हो रहा है कि ये लेयर जो है ये बॉटम पे आ गई है, ठीक है ना। तो उस लेयर को मैं उठा के फिर टॉप पे ले जाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये इसका जो कंटेंट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है फ्रंट पे, ठीक हो गया। तो ये था आज का जो मतलब हम बेसिकली हम इसको देखना चाहते थे इनिशियली कि किस तरह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और मूव टूल की मदद से ये किस तरह से देखते हैं, ठीक है ना। आज के कोर्स आउटलाइन के मुताबिक एक टूल हमने कर लिया है, मूव टूल। बाकी भी हमने काफी ज्यादा काम किया जो कोर्स आउटलाइन के से हट के है, ठीक है ना। तो जो कि हमें करना था इस इनिशियल, तो एक तो हो गया ये। दूसरा हमारे पास है मार्की टूल, ये सेकंड पे है मार्की टूल, कि जिसको हमने किसी भी फोटोज के स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक फोटो, एक पिक्चर इंपोर्ट करेंगे, जिस तरह हम कोरेड्रा के अंदर इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसका क्या तरीकाकार है कि यहाँ पे मैं फाइल पे गया, फाइल के मेन्यू पे जाके यहाँ पे ओपन, Ctrl+O की शॉर्टकट की के साथ ओपन की कमांड मौजूद है, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे पे मैं इसके क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं एक पिक्चर को इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर से, ठीक है ना। यहाँ पे आके ये मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाली पिक्चर जो है ये मेरे पास न्यू टैब के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टैब यहाँ पे माय डिजाइन के हवाले से जो हमने बनाया था, और अब ये जो मैंने न्यू पिक्चर इंपोर्ट की है ये यहाँ पे न्यू टैब के साथ यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। अब इस पे हम करेंगे जी मार्की टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन। अच्छा जी, तो ये हम अपने टूल पैनल के अंदर आके यहाँ पे ये जो कि रेक्टेंगल के अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करता है, एलिप्टिकल मार्की टूल जो कि राउंड यानी सर्कल की सूरत में किसी भी मतलब भी एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करता है। सिंगल रो मार्की टूल एक हॉरिजेंटली रो की सूरत में, और सिंगल कॉलम मार्की टूल यानी वर्टिकली एक कॉलम की सूरत में स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करता है। यहाँ से हम एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आके ये मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस है इसका बेबी का, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। तो ये मैंने इसके फेस को किया, ये हो गया सिलेक्ट। यानी ये आपको ये मार्चिंग आर्म्स जो नजर आ रही हैं ये शो कर रही है कि इतना एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं कुछ इस पे काम करना चाहूँ या इसको कॉपी करना चाहूँ इतना एरिया, तो मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इतना एरिया सेलेक्ट हो गया है। सिनेरियो ये है कि मैं करना चाहता हूं कि ये जो इतना एरिया है ये कॉपी होके एक अलहदा से ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है ना, अलहदा से ऑब्जेक्ट बन जाए। तो इसके लिए मुझे अलहदा से इसकी रो जो है वो, इसकी अलहदा से लेयर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा कि इतना एरिया को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाऊंगा, मेन्यू के अंदर लेयर के मेन्यू पे चला गया, लेयर के मेन्यू पे जाके न्यू के मेन्यू पर जाके यहाँ पे है लेयर व्या कॉपी,
कॉपी के जरिए लेयर बनाऊं, कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की के साथ इसको मैं करता हूं सिलेक्ट जी। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे नई लेयर आ गई है। जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उसी एरिया के करस्पॉन्ड यहाँ पे न्यू लेयर आ गई है, ठीक है ना। और वो एरिया कॉपी हो गया, यानी मैं मूव टूल लेता हूं तो यहाँ पे इसको मैं करता हूं साइड पे, तो आप देखेंगे कि इतना एरिया जो है वो मेरे पास जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो इतना एरिया कॉपी हो के एक नई लेयर बन गई है और वो अलहदा से सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना। तो अगर इतना एरिया ये जो है ये इसको इसके ऊपर मैं काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ से मूव टूल की मदद से मूव करता हुआ दूसरे टैब के अंदर लेके जाऊँ तो ले जा सकता हूँ। वो कैसे कि ये मेरे पास लेयर सिलेक्टेड है तो इसको मैं यहाँ से मूव करके ये दूसरे टैब के अंदर आ गया और यहाँ पे आके मैंने इसको ड्रैग करता हुआ छोड़ दिया है तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे मेरे पास न्यू लेयर के साथ वो यहाँ पे आ गया कॉपी होके, पीछे भी मौजूद है यानी उस टैब के अंदर भी वो लेयर मौजूद है और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट अपनी लेयर के साथ आ गया है, ठीक है ना। अब ये चूंकि मेरे कैनवस से बहुत ज्यादा है तो इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, रीसाइज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको करता हूँ ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगा कि इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे जाऊंगा एडिट पे, एडिट पे जाके यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल प्लस टी की शॉर्टकट की के साथ, कंट्रोल प्लस टी की शॉर्टकट की के साथ यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके गिर्द ये जो मतलब लाइंस आ गई हैं जिसकी मदद से मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे मैं लेके इसको शिफ्ट की प्रेस करके करूंगा तो इसके एस्पेक्ट रेशियो जो है वो सेम रहेगी, तो मैं इसको रीसाइज कर लूंगा, ठीक है ना। ये इस तरह से मैं इसको रीसाइज कर लूंगा, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास रीसाइज और उसके बाद एंटर कर दूंगा तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से मेरे पास इसको मैंने रीसाइज कर लिया है, यानी इसका साइज छोटा कर लिया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मैं इसको करता हूं, ठीक है ना। अब इसको मैंने सेव करवाना हो, फिलहाल जो हम इसको एज ए पीएसडी ही सेव करवाएंगे, एक्सपोर्टिंग हम बाद में देखेंगे कि इसको इमेजेस के तौर पे किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम बाद में आने वाले लेसन में देखेंगे। तो उसको सेव उस तरह से फाइल के मेन्यू पे जाके सेव कंट्रोल प्लस एस की शॉर्टकट की के साथ, तो यहाँ पे फोटोशॉप पीएसडी यानी फोटोशॉप की जो एक्सटेंशन है वो पीएसडी है, तो पीएसडी एक्सटेंशन के साथ इसको मैं अपने कहीं पे भी अपने कंप्यूटर में सेव करवा लूंगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेसन के हमने सबसे पहले तो इसका जो एडोब फोटोशॉप पे इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा और फिर इसका विंडोज़ का इंट्रोडक्शन देखा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी बार्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर पैनल्स हैं, उनको हमने ब्रीफली देखा। इसको लेयर्स के हवाले से देखा, ऑब्जेक्ट्स के हवाले से देखा, फिर हमने इसको मतलब भी किस तरह से मूव टूल, मार्की टूल और बहुत सारी और ऑप्शंस को हमने आज सीखा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।